लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सबकी नजरें अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पर थी, क्योंकि वहां पर काफी हलचल बढ़ी। एक एक करके कई नेता बागी हो गए और कई बड़े सीनियर नेताओं ने पार्टी से किनारा कर लिया। लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा चर्चित नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य का, जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य ने साल 2022 में सपा पार्टी ज्वाइन करी थी और साल 2024 की शुरुआत में सपा को अलविदा कह दिया। बहुत कम समय तक समाजवादी पार्टी में रहे, लेकिन हाँ, अखिलेश का मान सम्मान आज भी उतना करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के अगले कदम पर सबकी नजरें थी कि उनका अगला कदम क्या होगा। मायावती से दुश्मनी ले ली, अखिलेश से दुश्मनी ले ली, योगी सरकार से दुश्मनी ले ली, क्योंकि तीनों ही पार्टियों में रहे। तीनों ही पार्टियों में रहकर फिर वहां से दगा करना उन पार्टियों को कहीं ना कहीं गुस्सा दिलाने वाली बात रही। अब सवाल यह था कि स्वामी प्रसाद मौर्य करेंगे तो करेंगे क्या। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसका एक सीधा सिंपल रास्ता निकाला कि वे अब बिना किसी शर्त के समर्थन देंगे। यानी कि अभी तक हम जो आपको अपने चैनल के माध्यम से रिपोर्ट पहुंचा रहे थे, जिसमें ये दावे कर रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया अलायंस में अगर शामिल होते हैं तो अखिलेश से उन्हें मुलाकात करनी पड़ सकती है, और राहुल गांधी की यात्रा में भी उनके शामिल होने की खबरें थी, लेकिन तब वो यात्रा में शामिल हुए तो राहुल को भी नाराज कर दिया था। तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य करेंगे तो करेंगे क्या। तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैं बिना किसी शर्त के इंडिया अलायंस का समर्थन करूंगा, बिना किसी शर्त के। चाहे इंडिया अलायंस उनको पूछे ना पूछे, इस बात से उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, अगर इंडिया अलायंस कहेगी कि इस सीट पर जाकर प्रचार करो तो वो उस सीट पर भी जाकर प्रचार करेंगे जहां उनकी बेटी क्यों ना चुनाव लड़ रही हो। तो ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कर दी है, लेकिन ये बात हजम कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वही विचारधारा है जिस विचारधारा को छोड़कर आए। अखिलेश यादव वही है, राहुल गांधी वही है उसी इंडिया अलायंस में। किसी मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये दावा किया जा रहा था कि मायावती की बहुत तारीफ कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, शायद हो सकता है कि बसपा के साथ चले जाएं, क्योंकि मायावती की बसपा इस समय अकेले है चुनावी रण में, और मायावती की बसपा के साथ अगर जाते हैं तो पुराना नाता रहा है, वहां जाने के बाद हो सकता है कि बातचीत बन जाए और मायावती उन्हें दोबारा स्वीकार कर ले। लेकिन फिलहाल तो ये रणनीति साफ होती नजर नहीं आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इन सब खबरों पर ही विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि कोई सवाल ही नहीं बनता बसपा में वापसी जाने का। अब उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है, अब तो करेंगे तो गठबंधन करेंगे, और गठबंधन भी इंडिया अलायंस के साथ कर दिया उन्होंने ऐलान कि इंडिया अलायंस के साथ ही वह जाएंगे और बिना शर्त के समर्थन करेंगे। रही बात उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को लेकर, तो बीजेपी के उत्तर प्रदेश के 51 कैंडिडेट की लिस्ट सामने आई, लेकिन उसमें बदायूं सीट को लेकर स्थिति साफ नहीं की, क्योंकि संघमित्रा मौर्य वहां सांसद है जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है। कहा यह जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी की वजह से, स्वामी प्रसाद मौर्य के कदमों की वजह से उनकी बेटी पर आंच आ सकती है। अब देखते हैं तस्वीर क्या बनती है। बाकी उत्तर प्रदेश की सियासत में स्वामी प्रसाद मौर्य अब धीरे धीरे ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद के कदमों पर चल पड़े हैं, क्योंकि ये नेता भी कभी कभी किसी अन्य पार्टी में शामिल थे। ओपी राजभर की बात करें तो बसपा के साथ नजर आते, सब नेता फिर अलग हुए, पार्टी बनाई और आज अच्छे स्टैंड कर रहे हैं। किसी के पास 2 सांसद है, किसी के पास 6 विधायक हैं। ऐसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब शुरुआत करी है, देखते हैं कहां पर जाकर इनकी गाड़ी रुकती है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।